मैं हूं आपकी होस्ट सिस्टर ज़ैफ, प्रोग्राम लेट्स सेव द प्लैनेट विद सिस्टर ज़ैफ के साथ। आज हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर। तकरीबन 19वीं सदी में हमारे एनवायरनमेंट में तब्दीली आना शुरू हुई, जब ज़राअत के शोबे में बहुत ज़्यादा काम होने लगा, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसकी ज़रूरियात बढ़ गई, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा। आज CO2 गैस, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, उसमें 50% तक इजाफा हो चुका है। दुनिया के टेम्परेचर में तकरीबन 1 सेंटीग्रेड का इजाफा हो चुका है। अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो इसमें ये वाली गैसेस आती हैं, जिसको हम वाटर वेपर्स कहते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं ओजोन के, CO2 गैस है, मीथेन गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस हैं। ये वो वाली गैसेस हैं वो जब हमारे माहौल में शामिल होती हैं तो दुनिया में टेम्परेचर में इजाफे का बायस बनती हैं। वजह इसकी ये है कि जब सूरज की शुआएं डायरेक्ट ज़मीन की सतह के साथ टकराते हैं, जिनको हम UV रेस कहते हैं, तो वो मुनक्किस होकर वापस जाने की कोशिश करती हैं। लेकिन ये वाली गैसेस जिनका मैंने जिक्र किया है, ये एटमॉस्फेयर में जाके एक लेयर बना लेती हैं। जब मुनक्किस होकर शुआएं वापस जाने की कोशिश करती हैं तो इस लेयर के साथ टकरा के दोबारा ज़मीन पर आ जाती हैं। उस वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसे हम CO2 गैस भी कहते हैं, तो इसकी वजह यह है जब हम तेल, गैस और पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं और लकड़ी जलाते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा होता है। इसी तरह से अगर दूसरी नाइट्रो ऑक्साइड गैस का जिक्र किया जाए तो ये फर्टिलाइजर्स की वजह से पैदा होती है। फर्टिलाइजर्स से मुराद ये है कि हम जिन जगहों पे खादों वगैरह को स्टोर करते हैं वहाँ पे ये गैस पैदा होती है। इसके साथ ही अगर मीथेन गैस की बात की जाए तो इसे बायोगैस भी कहते हैं। इन जानवरों का फुजला और बैक्टीरियाज की डीकम्पोजिशन की वजह से ये गैस पैदा होती है। इसके अलावा एक और गैस है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगी, उसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs भी इसको कहते हैं, और फ्रीऑन भी इस गैस को कहा जाता है। ये वो वाली गैस है जब हम रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं, AC यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, तो उनमें से जो गैसेस खारिज होती हैं उनको ये वाली गैस कहते हैं। तो फिर सिर्फ इतनी सी डिटेल से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से साइक्लोन आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं और नाकाबिले बयान नुकसान का सामना है, जिसमें पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर है। और ज़्यादा जानने के लिए क्लाइमेट चेंज के बारे में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया एंड लेट्स सेव द प्लैनेट विद सिस्टर ज़ैफ।